नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। बिहार के 2 और झारखंड के 1 शिक्षक को टीचर्स डे पर राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। हमारे देश में हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन भारत के पहले उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन को छात्रों और शिक्षकों के बीच के खास रिश्ते के तौर पर पूरे देश में मनाते हैं। एक शिक्षक वह होता है जो बच्चे के भविष्य को बनाने में अहम रोल अदा करता है। इस खास दिन पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 46 शिक्षकों को नेशनल टीचर अवार्ड से सम्मानित करेगी। बता दें कि अवार्ड के लिए चुने गए 46 शिक्षकों में से 2 शिक्षक बिहार से हैं, तो वहीं एक झारखंड से संबंध रखते हैं। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सीएम आवास को लेकर विधानसभा तक रहेगी पुलिस की निगरानी। झारखंड विधानसभा का 1 दिन का विशेष सत्र आज आहूत किया गया है। सत्र के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए विशेष पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सीएम आवास से लेकर विधानसभा तक चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है। रविवार को वरीय पुलिस अधिकारियों ने पुलिस जवानों को ब्रीफ भी किया। विशेष सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के चाक चौबंद की गई है। सत्र के दौरान सुरक्षा में तैनात होने वाले सुरक्षा कर्मियों को रूरल एसपी नौशाद आलम ने कई दिशा निर्देश दिए हैं। सत्र के दौरान सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन पर बोला हमला, कहा किसी और को सौंप दे राज्य की कमान। झारखंड के दुमका में एक दूसरी लड़की लव जिहाद की शिकार हुई है। प्यार के जाल में फंसाकर दुष्कर्म किया, साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पिछले दिनों ही लव जिहाद जैसे मामलों को लेकर राज्य सरकार को आगाह किया गया था, मगर झारखंड की हेमंत सोरेन की लापरवाही का नतीजा है कि झारखंड में आदिवासी बच्चियों का यह हाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि दुमका की अंकिता मामले में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था इस तरह की घटनाएं होती रहती है। मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान कतई शोभा नहीं दे रहा है। राज्य में अराजकता भय के माहौल में महिलाएं एवं आदिवासी बच्चियां जीने को मजबूर है। रायपुर से रांची के लिए रवाना हुए झारखंड के विधायक सीएम हेमंत सोरेन बोले विपक्ष के सभी जाल काटे जाएंगे। झारखंड में पिछले दिनों से चल रही राजनीतिक संकट के बीच महागठबंधन के विधायकों को पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भेजा गया था। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा विधानसभा के विशेष सत्र में बुलाए गए विश्वास मत से पहले ये सभी विधायक 6 दिन बाद रविवार रायपुर से रांची पहुँचे। कांग्रेस के सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। बता दें कि सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के विधायकों को 30 अगस्त को पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर फ्लाइट द्वारा ले जाया गया था। अब इन विधायकों के वापस आने से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि अभी सत्र होने में कई घंटे बाकी हैं। जिस तरीके से विपक्ष अपने षड्यंत्रकारी जाल बिछा रहा है वो सभी जाल काटे जाएंगे। विपक्ष ने हमारे सभी जाल जो बिछाए गए हैं उसी जाल में उन्हें समेटकर उन्हें भगा दिया जाएगा। इस राजनीतिक लड़ाई को हम लड़ेंगे। बहुत सारे लोग सरकार को गिराने में लगे हुए हैं, लेकिन वह सफल नहीं हो पाएंगे। 1 करोड़ के अफीम के साथ युवक अरेस्ट। अमीर बनने की चाहत में महिला साथी संग शुरू किया था धंधा। झारखंड का रहने वाला एक ग्रेजुएट पास युवक अफीम तस्कर बन गया। उसने परिवार की एक महिला को साथ शामिल किया और तस्करों का गैंग तैयार कर लिया। एनसीआर में गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी और उसकी महिला साथी समेत 5 आरोपियों को पकड़ लिया है। आरोपियों से 1 करोड़ कीमत की अफीम बरामद हुई है। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच और कवि नगर पुलिस ने झारखंड से तस्करी कर लाई जा रही 1 करोड़ रुपए की कीमत की अफीम समेत पूरे गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इस गैंग का सरगना विनोद है, जो ग्रेजुएट है। वो पहले ही रिक्शा चलाता था। जब उसने अमीर बनने का सपना देखा तो अफीम की तस्करी दिल्ली एनसीआर में करने लगा। चारा घोटाला में लालू को सजा सुनाने वाले जज ने 50 साल की प्रेमिका से की शादी। जानिए दोनों की लव स्टोरी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सजा देने वाले जज ने दूसरी शादी अपनी अधिवक्ता प्रेमिका से कर ली है। इसकी चर्चा जोरों से चल रही है। यह मामला झारखंड के गोड्डा जिला का है। जज शिवपाल सिंह 64 साल की उम्र में फिर से दूल्हा बने हैं, जबकि प्रेमिका 50 साल की उम्र में दुल्हन बनी है। दोनों की मुलाकात कोर्ट में ही हुई थी। धीरे धीरे बात शादी तक पहुंच गई। फिर दोनों ने 7 फेरे लिए हैं। शिवपाल गोड्डा के प्रथम जज हैं। बीते 3 वर्ष से इस पद पर काबिज हैं। अपने जीवन में कई अहम फैसला सुना चुके हैं। उसी में एक महत्वपूर्ण फैसला बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से जुड़ा हुआ है, जिसमें चारा घोटाले के केस में जज शिवपाल सिंह ने ही फैसला सुनाया था। इसी की सजा लालू काट रहे हैं। फिलहाल जमानत पर अभी बाहर हैं।
अग्निवीर बहाली को लेकर उत्साह, सर्टिफिकेट बनाने के लिए लगी लंबी कतार। अग्निपथ योजना के तहत 6 सितंबर से अग्निवीरों की बहाली शुरू होगी। इसको लेकर बोकारो जिले के युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बहाली से पहले युवा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए लाइन में खड़े हैं। युवा इस उम्मीद में लाइन में खड़े हैं कि अग्निपथ योजना के तहत अगर उनका चयन होता है तो उसका फायदा उन्हें मिलेगा। बोकारो एसपी कार्यालय में कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए लंबी कतार लगी है। उग्रवाद प्रभावित बोकारो थर्मल से लेकर चंदन कियारी प्रखंड तक के युवा सर्टिफिकेट बनाने पहुंचे हैं। लाइन में खड़े युवकों का कहना है कि सर्टिफिकेट बनाने में उन्हें थोड़ी परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि थाने में आवेदन जमा करने के बाद वेरिफिकेशन में समय लग रहा है। हेमंत सोरेन सरकार पर भाजपा ने साधा निशाना, कहा झारखंड में सक्रिय ग्रूमिंग गैंग। झारखंड के दुमका में अंकिता की मौत के बाद यहां एक आदिवासी नाबालिग लड़की की हत्या को लेकर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर भाजपा ने जमकर निशाना साधा है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने यह आरोप लगाया है कि झारखंड में एक ग्रूमिंग गैंग सक्रिय है जो राज्य के इस्लामीकरण की साजिश रच रहा है। इनको संरक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ कांग्रेस भी जिम्मेवार है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड में एक ग्रूमिंग गैंग सक्रिय है जिसमें बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए लड़के कम उम्र के दलित जनजाति लड़कियों का शोषण कर रहे हैं। शिव चर्चा के जनक हरिद्रा नंदन का रांची में निधन, दर्शन को उमड़े भक्त। शिव शिष्य परिवार के संस्थापक और शिव शिष्या के जनक स्वामी हरिद्रानंद का निधन हो गया है। वो रांची के पारस हॉस्पिटल में भर्ती थे। बताया जा रहा है कि वे पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी की वजह से कुछ दिनों पूर्व अस्पताल में एडमिट कराए गए थे। बाद में एंजियोग्राफी होने पर पता चला कि हृदय में 2 जगहों पर ब्लॉकेज है। डॉक्टर ने एंजियोप्लास्टी करने की सलाह दी थी, लेकिन तबीयत अधिक बिगड़ जाने के कारण रविवार अर्ली सुबह उनका निधन हो गया। उनके बेटे अर्चित आनंद ने बताया कि सुबह करीब 3 बजे उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। स्वामी हरिद्रानंद के निधन से शिव शिष्य परिवार के अनुयायियों में शोक की लहर व्याप्त है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, आदिवासी नाबालिग लड़की हत्याकांड की एनआईए जांच हो। रानीश्वर प्रखंड के एक गांव में 14 वर्षीय नाबालिग आदिवासी लड़की की हत्या का मामला तूल पकड़ चुका है। पूर्व सीएम सब बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने मृतका के परिवार वालों से 4 सितंबर को गांव जाकर मुलाकात की। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दिया तथा मामले की एनआईए से जाँच कराने की मांग की। पत्रकारों के समक्ष बाबूलाल मरांडी ने दुमका पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कहा कि हेमंत सरकार और पुलिस से निष्पक्ष जाँच की उम्मीद नहीं है। दुमका जिले में घटित दोनों घटनाओं की हत्या मामले की जांच एनआईए से कराई जाए। यह क्षेत्र पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। सीमावर्ती क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठिए आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं। बीसीसीएल कोलियरी में वर्चस्व को लेकर फायरिंग, जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर। धनबाद के बीसीसीएल कोलियरी में वर्चस्व को लेकर आए दिन झड़प होती रहती है। एक बार फिर 2 गुटों के बीच वर्चस्व को लेकर जंग हुई है। मामला बीसीसीएल के एरिया 1 के मुराईडी कोलियरी की है, जहां कोल डंप में वर्चस्व को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, खूब मारपीट और पत्थरबाजी की गई। कई राउंड फायरिंग भी हुई है। घटना में कई लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। आदिवासी नाबालिग से दुष्कर्म हत्या का आरोपी अरमान अंसारी गिरफ्तार, सरकार ने सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। झारखंड के दुमका में आदिवासी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी अरमान अंसारी को पुलिस ने रविवार गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत रेप और हत्या का मामला दर्ज किया गया है। साथ ही उस पर SC/ST के तहत भी केस चलेगा। SP अंबर लकड़ा ने बताया कि आरोपी अरमान अंसारी कंस्ट्रक्शन लाइन में मजदूरी का काम करता है। कहा कि मामले की जाँच चल रही है और अधिक सबूत जुटाए जा रहे हैं। बता दें कि आरोपी ने नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। शादी के लिए दबाव डालने पर उनकी हत्या कर पेड़ से लटका दिया। नाबालिग पीड़िता की मां ने कहा कि उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद उसे मारकर पेड़ से लटका दिया गया। सहायक पुलिस कर्मियों का सेवा विस्तार के लिए निर्णय को लेकर सीएम का अभिनंदन। रोजगार पर जानिए क्या बोले हेमंत सोरेन। झारखंड के सहायक पुलिस कर्मियों ने राज्य सरकार द्वारा सेवा विस्तार दिए जाने को लेकर लिए गए निर्णय के लिए सीएम हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताया है और सीएम हाउस में उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहायक पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की विधि व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आपको सरकार की व्यवस्था से जोड़ा गया है। आपकी बहाली सीमित समय के लिए हुई थी। आपके लिए बनी भर्ती
नियमावली के अनुसार आपकी सेवा अवधि समाप्त हो रही है। ऐसे में अपने भविष्य को लेकर आपकी चिंता लाजमी है। ऐसे में सरकार ने 1 साल का अवधि विस्तार देकर आपको तत्काल राहत देने का काम किया है, लेकिन आने वाले समय में आपकी सेवा अवधि को विस्तार देने की जरूरत नहीं पड़े। इसके लिए क्या बेहतर हो सकता है, इस दिशा में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। कौन होता हूँ किसी को बचाने वाला, छत्तीसगढ़ से झारखंड में विधायकों की मेजबानी पर बोले बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को झारखंड के सत्तारूढ़ खेमे के विधायकों की मेजबानी के लिए केंद्रीय एजेंसियों द्वारा छापेमारी की अटकलों वाले बयान से पलटी मारते नजर आए। उन्होंने मीडिया के सवालों को दरकिनार करते हुए कहा कि मैं कौन होता हूँ किसी को बचाने वाला, वे मेरे राज्य में मेहमान हैं, इसलिए स्वागत किया। बता दें कि बघेल का बयान भाजपा के उस आरोपों के बाद आया जिसमें कहा गया है कि बघेल हेमंत सोरेन और उनके विधायकों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल 2 दिन पहले मुख्यमंत्री बघेल ने एक प्रेस वार्ता में कहा था कि वह आने वाले दिनों में ईडी और आयकर विभाग द्वारा छापेमारी की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने झारखंड के विधायकों की खुली मेजबानी की है। रायपुर से रांची पहुंचे यूपीए विधायक, झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में होंगे शामिल। झारखंड में रिसोर्ट पॉलिटिक्स के बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के 5 स्टार मेफेयर लेक रिसोर्ट में आराम फरमा रहे महागठबंधन के विधायक रविवार की शाम रांची पहुंचे। इन विधायकों को वापस लाने राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता रायपुर गए थे। रांची पहुँचे सभी विधायक सोमवार को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होंगे। बता दें कि राज्य सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत पेश करने की तिथि तय की है। इधर रायपुर से रांची आने के दौरान राजधानी में मौसम खराब होने के कारण करीब 40 मिनट तक विधायकों का विमान हवा में ही चक्कर काटता रहा। आज झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत है। आज ही के दिन राज्य सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत पेश करने की तिथि निर्धारित की है। इसी को लेकर रायपुर के 5 स्टार रिसोर्ट में ठहरे हुए यूपीए विधायक रांची पहुँचे हैं। देवघर के सारठ में बगैर शौचालय निर्माण के 11 लाख रुपए का गबन। सारठ के सदरिया पंचायत शौचालय निर्माण में भारी गड़बड़ी के आरोप हैं। आरोप है कि पूर्व मुखिया जलसहिया व अन्य की मिली भगत से 92 शौचालय का निर्माण किए बिना ही राशि की निकासी कर ली गई है। साथ ही विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कर दिया गया है। इस संबंध में पंचायत के बरमसिया व लकड़ा खोंदा के ग्रामीणों ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता को आवेदन दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 2019-20 में विभाग ने मुखिया व जलसहिया के खाते में 190 शौचालय निर्माण के लिए 22,80,000 रुपए भेजा गया था। उक्त राशि से पंचायत के बरमसिया व लकड़ा खोंदा में 190 शौचालयों का निर्माण किया जाना था, लेकिन बरमसिया में 53 व लकड़ा खोंदा में 45 कुल 98 शौचालयों का ही निर्माण किया गया है।